वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक चुलबुल चिड़िया जो अपने 2 अंडों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। टिंकू कबूतर जंगल में घूमने गया हुआ था। वापस आया तो चुलबुल ने कहा, कहाँ गए थे तुम? टिंकू ने बताया, मैं जंगल में घूमने गया हुआ था। फिर चुलबुल ने इससे कहा, क्या तुमको कोई फिक्र भी है? हमारे पास 2 अंडे हैं, अब हमारे बच्चे आ जाएंगे। तुम ऐसे आवारागर्दी करते रहोगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? तुमको तो अपनी आवारागर्दी प्यारी है। अब ये सब छोड़ दो और कोई काम तलाश करो। टिंकू बोला, मुझे नहीं करना कोई काम। तुम क्या चाहती हो, मैं किसी की गुलामी करूं? ये कहकर टिंकू वापस चला गया। टिंकू को चुलबुल ने पहले भी बहुत बार काम करने का कहा था, मगर वो इसी तरह करता। समझने की बजाय चुलबुल से झगड़ा करता। कुछ दिन बाद अंडों में से बच्चे आ गए। अब इनके खाने की भी परेशानी चुलबुल पर आ गई। चुलबुल की बहन चंचल इससे मिलने आई और कहने लगी, मुबारक हो चुलबुल, मैं तुम्हारे बच्चे के आने की खबर सुनकर रह ना सकी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन को मुबारकबाद दे आऊं, मगर मुझे लगता है तुम मेरे आने से खुश नहीं। फिर चुलबुल चंचल से कहा, अरे नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हारे आने से परेशान नहीं। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र है। टिंकू तो कोई काम नहीं करता, इनको खाना कैसे खिलाऊं? चंचल ये सुनकर परेशान हुई और कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टिंकू का इसको समझाना था कि वो अब तो सुधर जाए। चुलबुल ने चंचल से कहा, मैंने इसको बहुत बार समझाया है, मगर उसको लगता है वो जो कर रहा है वही सही है। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे समझाऊं? चंचल ने चुलबुल से कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, हम दोनों इसको समझाती हैं। रात को जब टिंकू घर आया तो चुलबुल और चंचल ने इसको फिर से समझाया, मगर टिंकू अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब इनमें काफी तकरार हुई तो टिंकू गुस्से में चुलबुल से कहा, अगर तुमको तुम्हारी बहन की बात ही ठीक लग रही है तो इसके साथ चली जाओ। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। चुलबुल भी इसके पीछे चल पड़ी। चंचल के पास सोनी आई। उसने कहा, क्या बात है, इनमें झगड़ा क्यों हुआ है? चंचल ने सोनी को सारी कहानी सुना दी। सोनी ने कहा, क्यों ना हम इस मसले को पंचायत में ले चलें। अगले दिन चुलबुल, चंचल और सोनी पंचायत में चली गई। चील को पूरी बात सच सच बता दी। चील ने टिंकू को बुलवा लिया और इसको सख्ती से कहा वो अपने घर वालों का ख्याल रखे। चील ने टिंकू को अपने पास काम पर रख लिया। चंचल ने सोनी का शुक्रिया अदा किया। सोनी वापस अपने घर चली गई। चंचल और चुलबुल बातें करने लगी। फिर चंचल ने कहा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ वापिस। काफी दिन हो गए हैं मुझे भी, वैसे भी अब टिंकू सुधर गया है। फिर चंचल भी अपने घर वापस चली गई और टिंकू घर आ गया। टिंकू, चुलबुल और इनका बच्चा अब खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं।